हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं 800 प्लस जीके सीरीज का पार्ट 9, जिसमें कि आप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें और अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न कहता है, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? तो उत्तर होगा 37। लक्षद्वीप में कुल 37 द्वीप हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। उत्तर होगा 1942। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 में विद्रोह को किसने क्रांति का नाम दिया था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसे किसने क्रांति का नाम दिया था? इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स। उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा सतलज नदी पर। इसका उत्तर होगा सतलज नदी। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी है? तो इसमें चावल, गेहूं और मक्का, ये तीनों मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? इसका उत्तर होगा मूंगफली। इसका उत्तर होगा मूंगफली। हमारा अगला प्रश्न है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। इसका उत्तर होगा 1942। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 1905 में। 1905 में बंगाल के विभाजन की आधिकारिक घोषणा की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है एटमॉस्फेयर में? तो ये हाइड्रोजन। इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन गैस। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1931 में। 1931 में। हमारा अगला प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये उत्तर होगा 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर होगा अमृतसर में। उत्तर होगा अमृतसर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग का, आकाश में लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा मंगल ग्रह। उत्तर होगा मंगल ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सीस लूनर। आंसर होगा सीस लूनर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? उत्तर होगा इक्वाडोर में। उत्तर होगा इक्वाडोर। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा मुंबई में। एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर होगा राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है?
पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह। इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका उत्तर होगा गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है, क्योंकि ये त्रिवेणी नहर गंडक नदी के किनारे ही बनाया गया है, तो इससे गंडक नदी से ही पानी छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका उत्तर होगा द्वितीय। इसका उत्तर होगा सेकंड स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसका उत्तर होगा वायुमंडलीय हवाएं और महासागरीय धाराएं। ये पृथ्वी पर अक्षांशीय ऊष्मा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। हमारा अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ रहते हैं? इसका उत्तर होगा मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नगर कहाँ से निकलती है? इंदिरा गांधी नगर कहाँ से निकलती है? तो इसका उत्तर होगा हरिके बांध से। इसका उत्तर होगा हरिके बांध से। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा जैसलमेर में। इसका उत्तर होगा जैसलमेर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? जो पहली बार मंगल ग्रह पर उतरा था वो अंतरिक्ष यान का नाम पूछ रहा है। इसका उत्तर होगा पाथफाइंडर। इसका उत्तर होगा पाथफाइंडर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत के कितने राज्य जो हैं तट रेखा से लगे हैं, तट रेखा से? इसका उत्तर होगा 9 राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? संगमरमर की भूमि किस शहर को कही जाती है या इसके नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा इटली। हमारा अगला प्रश्न है, उदयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर की ज्वारा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर होगा जस्ता। जस्ता के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किस आधार पर अंतर पाया जाता है? उत्तर होगा घनत्व के आधार पर। उत्तर होगा घनत्व के आधार पर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर होगा कोरोमंडल तट। उत्तर होगा कोरोमंडल तट। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के उपनाम से विख्यात है? कौन सा नगर जापान का डेट्रॉइट के उपनाम से विख्यात है? उत्तर होगा ओसाका नगर। ओसाका शहर डेट्रॉइट, जापान के डेट्रॉइट के नाम से विख्यात है। हमारा अगला प्रश्न है, डलहौजी नगर नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र किस राज्य में स्थित है? डलहौजी नामक पर्वतीय पर्यटन केंद्र किस राज्य में स्थित? इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, बाबा बदून की पहाड़ियों से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? बाबा बदून की पहाड़ियों से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? उत्तर होगा लौह अयस्क। उत्तर होगा लौह अयस्क। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? इसका उत्तर होगा H.H. बैरोज। H.H. बैरोज। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कृषि अवस्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर होगा वॉन थ्यूनेन। इसका उत्तर होगा वॉन थ्यूनेन। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है विश्व वन दिवस? तो इसका उत्तर होगा 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश वर्तमान में कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? उत्तर होगा श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी जो शुरुआती दौर में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? उत्तर होगा कोसी नदी। उत्तर होगा कोसी नदी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? भारत में प्रथम बार भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? इसका उत्तर होगा 1955 में। उत्तर होगा 1955। हमारा अगला प्रश्न है, वन पारिस्थितिकी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? वन पारिस्थितिकी किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? उत्तर होगा प्रौढ़। उत्तर होगा प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहां से किया जाता है? भारत में लंबे रेशे वाली कपास का आयात मुख्यतः कहां से किया जाता है? इसका उत्तर होगा पूर्वी अफ्रीका, मिस्र तथा सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान से। इन निम्न देशों से पूर्वी अफ्रीका, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, इन सब जगहों से लंबे रेशे वाली कपास का आयात भारत करता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सा गैस है? वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे भारी है, इसलिए सबसे निचली सतह पे पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा सीडार वृक्ष की लकड़ी। उत्तर होगा सीडार। हमारा अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो वहां चक्रवातीय वर्षा होती है। चक्रवातीय वर्षा होती है। उत्तर होगा चक्रवातीय। अगला प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली समोच्च रेखीय जुताई का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण के लिए समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट किस क्षेत्र में भंडारित है? भारत के कुल उत्पादन का 60% से अधिक डोलोमाइट किस क्षेत्र में भंडारित है? तो इसका उत्तर होगा दुर्ग, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में आता है। दुर्ग जो कि मध्य प्रदेश राज्य में आता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।